नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में गिरावट बढ़ते हुए दिख रही है और 2024 की शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। अभी तक 3 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, ज्यादा जल्दबाजी होगी, खराब और सही कहना, बट ट्रेडर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सारी चीजें। कल मैंने आप सभी के साथ लेट नाइट वीडियो में भी एक ही चीज बोली थी कि आज अदानी ग्रुप के ऊपर डिसीजन हो रहा है, तो बाजार को हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, बट एक लेवल जरूर मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, 21,700 उस पर कॉल राइटिंग हो रही है। और आज जो है वेंसडे है, कल एक्सपायरी होती है, तो आपके लिए आज का ट्रेडिंग सेशन एज जो ऑप्शन चेन डेटा है उसके हिसाब से चलने लगता है। इनफैक्ट थर्सडे को तो पूरा पूरा काम करता है और वेंसडे को भी चलने लगता है। अब कोई मेरे से फ्राइडे को ऑप्शन चेन की वैल्यू पूछे तो वो तो 0 है, क्योंकि वो तो बिल्ड हो रहा है, धीरे धीरे बन रहा है, लेकिन अभी बन चुका है ऑलमोस्ट। तो 21,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर में जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 21,725 के आसपास अगर बाजार ऊपर में टिकता है तो फिर से फ्रेश हाइस की तरफ बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा वीक है और वही लेवल निकल के आ रहे हैं 21,600 550 के, और जहां पे मार्केट आके खड़ा हो गया है। आज निफ्टी स्टॉक्स बहुत ही हैवी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और मिल भी रही है, ऐसा नहीं है नहीं मिल रही। कल अमेरिका के बाजार का मैंने जब अपडेट दिया तो इंडेक्स स्पेसिफिक डाउ जोन्स कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन नेस्डेक में 1.5% की गिरावट थी और विक्स 7% ऊपर था। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि अमेरिका में वॉलेटिलिटी या फियर फैक्टर किस लेवल का हो गया है। सेम चीज भारतीय बाजार में हो रही है। अगर मैं आपको इंडेक्स स्पेसिफिक निफ्टी की बात करूं तो 70-72 पॉइंट नीचे दिख रहा है, वॉलेटाइल ज्यादा है, लेकिन 30-30 40-40 पॉइंट ऊपर नीचे तुरंत हो रहा है। और इंडेक्स सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो जैसे वहां पे नेस्डेक में गिरावट थी, वैसे यहां पे आईटी में बड़ी पिटाई है। आज आईटी सेक्टर अकेले ही बाजार को पीट रहा है बुरी तरीके से, और आईटी सेक्टर 2% नीचे है, थोड़ा बहुत नीचे नहीं है, बड़ी गिरावट आ रही है आईटी सेक्टर में। क्या ये गिरावट में लेने का मौका है? अगर हां तो कौन से शेयर्स, या फिर ये दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं? इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए, बट इस वीडियो में बाजार का अपडेट दूंगा। आगे बात करूं मार्केट की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की, तो पहले मैं आपको शॉर्टली छोटे छोटे अपडेट्स दे दूं। तो निफ्टी आपके लिए 80 पॉइंट्स नीचे है, डेज लो से लगभग 25-30 पॉइंट ऊपर है और डेज हाई से लगभग 90 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स में 300 पॉइंट्स की गिरावट है, बैंक निफ्टी 200 पॉइंट्स नीचे है, मिड कैप स्मॉल कैप सब कुछ लाल निशान में है। और अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ये बड़े इंडाइसेस सिमिलर गिरावट आपको शो कर रहे हैं, 0.22% से लेकर 0.4% तक। सबसे कम मिड कैप इंडेक्स नीचे है और सबसे ज्यादा सेंसेक्स नीचे 0.44। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो देखें तो एडवांस शेयर्स 892 है और डिक्लाइनिंग शेयर्स 1057 है एनएससी पे, तो थोड़ा सा गिरने वाले शेयर्स का पलड़ा भारी है। सेक्टर स्पेसिफिक एनर्जी सेक्टर में हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, आधे % से ज्यादा की तेजी है, और एफएमसीजी में भी हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। फार्मा कल बहुत ही मजबूत था और आज भी उस मजबूती को आगे बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट इसके लिए कल एक खबर आई थी जो कि नेगेटिव है, मैंने आप सभी के साथ शेयर भी करी थी, बट इंपैक्ट नहीं दिया। आईटी मार्केट को गिराने का काम कर रहा है, और जब आईटी जैसा बड़ा दिग्गज सेक्टर 2% नीचे हो तो फिर इंडेक्स तो डेफिनेटली गिरनी ही गिरनी है, क्योंकि इनका वेटेज आईटी का वेटेज निफ्टी में बहुत ज्यादा है। अगर अभी कोई बाजार को ऊपर लेके आ सकता है तो वो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स। अगर वो 2% या 1.5% बढ़ जाए तो बाजार ऊपर आ जाएगा, या फिर आईटी खुद ब खुद रिकवर कर जाए। वहीं मार्केट में टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो अदानी ग्रुप आज भैया रॉकेट हो गया है। अब ये मैंने कहा ना, खबरों के दम पर पैसा नहीं बनता है मेरे भाई। गैप अप खुले, एक डिप मारी शुरुआत में थोड़ी सी, फिर तुरंत शूट कर गए। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 15% ऊपर, अदानी टोटल गैस 10%, अदानी एंटरप्राइजेस 8%, ग्रीन 8%। ये मौका ही नहीं दे रहे। ग्रीन आपके साथ मैंने 1500-1600 रुपए पे शेयर किया था कि 1900-2000 की तरफ जा रहा है, जब 9350 करोड़ की फंड रेजिंग की बात हुई थी। वो एग्जैक्टली बढ़ रहा है, बाकी पूरा अदानी ग्रुप ही बढ़ रहा है, तो इस समय कहना बेकार है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करूं, गिरने वाले सेक्टर में आज एक और नए सेक्टर का नाम जोड़ दो आप, जो बीते कुछ दिनों में बहुत स्ट्रेंथ शो कर रहा है, हमने भी काफी बाइंग करी उसमें। मेटल से नेशनल एल्यूमिनियम जो आउट परफॉर्म कर रहा था, आज नेशनल एल्यूमिनियम 5% नीचे है। भेल जो डेली बेसिस पे ऊपर जा रहा था, आज वहां भी 4% की गिरावट है, और ये होता है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। अब आपका शेयर बाजार की तेजी में बहुत तेज बढ़ रहा है तो गिरावट में गिरेगा भी तो यार, सिंपल है। इसमें आपको यार तेजी आते आते अब गिरावट शुरू हो गई तो बाजार भी तो 70 पॉइंट नीचे है। तो जो स्टॉक अच्छा है
आपको लगता है अच्छा है आपने लिया था, स्टिल होल्ड कीजिए। अभी मार्केट में इतनी जल्दी फैसला मत लेना कि खराब हो गया है, सही हो गया। ये भी अपडेट वीडियो है तो अपडेट की तरह ही लेना। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भरपूर देखने को मिल रहा है और बहुत तगड़ा देखने को मिल रहा है। ये सारी डिटेल्स मैं आप सभी के साथ डे टू डे वीडियो बाय वीडियो शेयर करता रहूंगा आज के दिन के दौरान। डीमार्ट, एम्फेसिस, सेल, ये कुछ गिरने वाले स्टॉक्स हैं आज के सेशन में। निफ्टी में टॉप गेनर्स तो आज अदानी ग्रुप ही होने वाला है। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स लगभग 8 और 5% ऊपर है। देन आईटीसी, देन भारती एयरटेल, देन डॉक्टर रेड्डी लैब। एंड गिरावट लीड कर रहा है मेटल से जेएसडब्ल्यू स्टील, देन हिंडाल्को, देन विप्रो, देन एलटीआई माइंट्री। एक और अपडेट देना चाहूंगा, बीसॉफ्ट जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ कंटिन्यू शेयर कर रहा था कि ये हायर हाइस की मोमेंटम में जब तक प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक ना करे तब तक ये स्टॉक कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही रहने वाला है। आज उसने अपने हायर हाइस का चार्ट पे ब्रेक डाउन देता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। अभी दिया नहीं है बट हाँ तैयारी कर रहा है, क्योंकि तेजी का वैसे बहुत नीचे का लेवल निकल के आ रहा है, 620 का लेवल निकल के आ रहा है ब्रेकडाउन के लिए। तो अभी भी मेरे को लगता है कि आपको स्टिल बड़ी पोजीशन है तो रखिए आप। बट स्टॉक की बात की जाए तो ये गिरावट कोई ज़्यादा अभी सीवियर नहीं हुई है। जब तक स्टॉक 610 रुपए के नीचे नहीं निकलेगा तब तक नेगेटिव नहीं है, क्योंकि स्टॉक में 610 रुपए से वन साइड मूव आया है विदाउट एनी डिप 750 तक। तो ये जो तेजी थी वो काफ़ी बड़ी थी, तो वो डिप आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन ब्रेक डाउन होगा हायर राइज के फॉर्मेशन का मैं अपडेट दूंगा। मेरे को लगा आज हो गया बट नहीं हुआ है, तो अभी भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स में बने रह सकते हैं। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।